हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। जैसा कि हमारा सीटेट एग्ज़ाम में सिर्फ 20 से 25 दिन या लगभग 1 महीना का टाइम बच चुका है और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्यों हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है सीटेट का और क्यों हम बार-बार फ़ेल हो जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, कोई-कोई तो 10-10 अटेम्प्ट सीटेट का एग्ज़ाम देता है, लेकिन उसकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाती है। हालाँकि उस बंदे के अंदर एबिलिटी भी होती है और वो अच्छा पढ़ा लिखा भी होता है। अच्छा पढ़ा लिखा होने का मतलब कि उसकी सेंस ऑफ एबिलिटी भी अच्छी होती है, फिर भी उसकी सीटेट की एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हो पाती है। देयर आर 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स जिसकी वजह से हमारा सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो 3 बड़े मिस्टेक्स वो क्या-क्या हैं? पहला मिस्टेक है कि आप हर बार अपना टीचर बदलते हैं, यानी किसी ब्लॉग में देखकर, किसी का सुनकर आप एक टीचर को ना फ़ॉलो करके बार-बार यूट्यूब देखकर आप दूसरे-दूसरे टीचर को फ़ॉलो करते हैं। आपको जिस टीचर के बारे में समझ में आए, प्लीज़ आप उसी टीचर को फ़ॉलो करें। कौन-सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है उससे मतलब नहीं है। आपको जो समझ में आए, जिस टीचर का समझ में आए उसका आप तैयारी करें। सेकंड मिस्टेक, लैक ऑफ रिवीजन। आपकी रिवीजन पूरी नहीं हो पाती है। आप एक चीज़ को पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे की चीज़ें को आप देखते नहीं हैं, उसे रिवीजन नहीं करते हैं। तो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। देन मैं आपको ये बताते चलूँ कि अगर मैथ्स है उसे आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम कहाँ से क्लियर होगा। आपका जब 1 महीना बचता है तो आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन पीछे की चीज़ों को आप रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो ये रिवीजन आप नहीं करेंगे, लैक ऑफ रिवीजन के होने की वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो थर्ड रीज़न, जो सबसे बिगेस्ट रीज़न है, सबसे बड़ा, कि पीवाईक्यू आप सॉल्व नहीं करते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप पढ़ते जाते सोचते हैं कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मैं पीवाईक्यू करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पीवाईक्यू वगैरह भी करना है, आपको मॉक वगैरह लगाना है। जैसा ही आपका एग्ज़ाम आपका 40% सिलेबस क्लियर हो, आप पढ़ते रहिए और साथ-साथ पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते जाएँ। जैसे-जैसे ये 3 गलतियाँ आप सुधारते जाएँगे या तीनों गलतियाँ को आप ख़त्म करते जाएँगे, आप देखेंगे कि आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है और आपकी समझ बेहतर होती जा रही है और आप सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बहुत नज़दीक हो जाएँगे। तो ये 3 गलतियाँ थी जो मैं पहले करती थी, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ और जब मैं अब मॉक लगाती हूँ, तो मॉक में मेरा मार्क्स 90 अबव 92, 100 इस तरह से मेरे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी टारगेट है कि कम से कम मॉक में मैं 120 मार्क्स लाऊँ ताकि एग्ज़ाम में मेरा मार्क क्लियर हो जाए। क्योंकि 90 मार्क्स लाने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि अभी यहाँ पे 90 मार्क्स आ रहा है मॉक में, तो वहाँ जाने पे हो सके आप मेजर कुछ गलती कर दें या माइनर कुछ गलती कर दें। तो इसीलिए सिली मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक्स से बचने के लिए आप कोशिश करें कि अपनी तैयारी 120, 130, 140 तक करें, लेकिन आपका सीटेट क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे अगर आपका साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से है तो आपको कौन से चैप्टर पे, किस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं आज चैप्टर नंबर 11 मैंने पढ़ा है, मोशन एंड टाइम। तो क्या मोशन एंड टाइम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? नहीं, मोशन एंड टाइम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे स्पीड है, एवरेज स्पीड है, या स्पीड बेस्ड जो फार्मूला होता है, टाइम डिस्टेंस स्पीड बेस्ड जो फार्मूला होता है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ डाल देते हैं साइंस के वाले पैटर्न में। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जैसे आपका ग्राफ से हो गया, तो ग्राफ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि रेस्ट पोजीशन पे है या स्ट्रेट लाइन पे है या यूनिफॉर्म स्पीड में है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे है। तो वो मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगी। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं लगभग 2 घंटा जो है साइंस पे देती हूँ। चूँकि मैं लगभग 3 महीने से तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अभी क्लास 7th की बुक जो है ये मैं दूसरी मतलब सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ, ताकि मेरी जो नॉलेज है वो और अच्छी तरह से बूस्ट हो सके। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक-एक बार ही पढ़ें, एक-एक बार पढ़कर भी आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये ना देखिए कि मैंने 2 बार पढ़ा तो आप भी कोशिश करें कि 2 बार पढ़ें, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। अगर आप अभी 2-2 बार बुक ही साइंस का ही बुक पढ़ने लगेंगे तो बाकी कंटेंट पे यानी बाकी सब्जेक्ट पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इस वाले पार्ट से साइंस में क्वेश्चंस मोशन एंड टाइम से ये वाला क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस वाले पार्ट पे आप ध्यान दें। तो
आपको कैसे पता चलेगा कि इस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो ये पता लगाने के लिए आपको पीवाईक्यू वगैरह देखना पड़ेगा, आपको मॉक वगैरह वगैरह लगाना पड़ेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और देखकर इसको सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जैसे एजर्सन और रीज़न में, एजर्सन रीज़न वाला क्वेश्चंस अब काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, और लैंग्वेज क्वेश्चंस की काफ़ी बड़ी हो रही है, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो इंग्लिश हो या कुछ भी। अब मैं आपको बताते चलूँ मैथ्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने अभी आपको दिखाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन तो 100% होता है और लगभग हर साल आता है। जब हमें पता चल ही गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्यों ना इस टॉपिक को हम लोग खूब अच्छे से रिवीजन कर ले, ताकि हमारा एक नंबर जो है हमारे हाथ में आ जाए। एक नंबर एग्ज़ाम में, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता है। तो आपको ये नहीं देखना एक नंबर का आता है तो छोड़ देते हैं। एक नंबर से 0.5 नंबर से 0.2 नंबर से लोग सीटेट एग्ज़ाम से रह जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप अपना टारगेट बनाइए, गोल बनाइए, उसे अचीव कीजिए, और मैथ्स में भी लगभग 1 से 1.5 घंटा रोज़ उसे टाइम दीजिए और रोज़ आप रिवीजन करें। तो मेरा टाइम टेबल सुबह से लेकर शाम तक का जो होता है, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं अभी तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर स्कूल 10-15 के बाद जो भी खुलेगा तो फिर मेरा टाइम वही रहेगा 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा से ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो अभी आपकी भी छुट्टी है तो आप पूरा फोकस करें और प्रिपेयर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते चले कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे और इसी तरह से और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें और ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक